गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 3 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषाणु या वायरस। विषाणु प्रोटीन एवं न्यूक्लियक अम्ल के बने उपकोष की संरचना वाले अविकल्पी परजीवी, यानी कि जो विषाणु होते हैं ये इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है और ये अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लाइगेट पैरासाइट्स होते हैं। विषाणु का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। आगे, विषाणु का इतिहास। वायरस वायरस जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन यानी जहर। तो यहाँ पे दिया है कि वायरस का अर्थ है विष के अणु, यानी कि ये चूँकि विषाक्त होते हैं। तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानो विस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, जिसे टोबैको मोजाइक डिसीज कहा जाता है, के अध्ययन के समय की थी। उन्होंने देखा कि कुछ तंबाकू की पत्तियों पे एक स्पॉट होते हैं और उन पत्तियों को अगर किसी स्वच्छ पत्तियों पर रगड़ दिया जाए तो उसमें भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसी के अध्ययन के समय इसकी खोज की थी और स्टैनले ने इस वायरस, जिसे TMV का नाम दिया, तो इस वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आगे, वायरस की माप। तो वायरस कणों का माप जो है वो 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा 350 नैनोमीटर से 0.35 माइक्रोन, जबकि खुरपका और मुंहपका रोग, यानी जिसे हम फूट एंड माउथ डिसीज भी कहते हैं, उत्पन्न करने वाला वायरस सबसे छोटा लगभग 20 नैनोमीटर व्यास का होता है। अगला है वायरस की संरचना एवं संगठन। तो वायरस की संरचना तो कोई निर्धारित होती नहीं, क्योंकि ये लगातार अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी संगठन क्या होता है। यहाँ पे दिया है विषाणु के एक कण को विरियॉन कहते हैं, यानी विषाणु का जो कि ये क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो इस क्रिस्टल को हम क्या कह सकते हैं, विरियॉन, यानी इस कण को। विरियॉन 2 भागों का बना होता है, या कह सकते हैं वायरस में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक कैप्सिड, ये प्रोटीन का बना खोल होता है। ये प्रोटीन मोनोमर का बना होता है, मतलब कि जो ये कैप्सिड तो ये प्रोटीन का बना है, लेकिन जो प्रोटीन है वो मोनोमर प्रोटीन्स, यानी कि एकलक जिसको हम कहते हैं, और जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अगला है न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल जो इसमें DNA और RNA के रूप में होता है। तो ये चीज़ सबसे मुख्य है कि वायरस में या तो DNA होगा या फिर RNA, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो DNA और RNA जो होते हैं वो डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड के रूप में भी यहाँ पर मिलते हैं। तो जिसमें पहला है सिंगल स्टैंड RNA, ssRNA। इन वायरसों को रेट्रो वायरस कहा जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर, माप्स आदि वायरस। अगला जैसे डबल स्टैंड RNA, जिसमें होता है कॉमन कोल्ड। अगला सिंगल स्टैंड SSDNA, यानी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अगला डबल स्टैंड DNA। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, हार्पीज, इनमें जो न्यूक्लिक एसिड DNA होता है वो डबल स्टैंड होता है। अगला वायरस का आवरण, वायरल इन्वेलप। अभी तो हमने बात की थी कि वायरस में सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, तो तीसरा कहाँ से है। तो कुछ ये देखा गया कि कुछ जंतु वायरसों में कैप्सिड के बाहर एक आवरण होता है, और ऐसे आवरण को क्या कहते हैं, लिप्रोप्रोटीन आवरण कहते हैं, क्योंकि ये फास्फोलिपिड का बना होता है जिसमें प्रोटीन अणु निलंबित होते हैं। चित्र में यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वायरस हैं, जिसमें ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। यहाँ पे C नंबर, मतलब कि B नंबर पर जो दिया गया है ये C नंबर पर जो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, और D नंबर पर जो दिया गया है ये हर्पीज वायरस है, और ये यहाँ पे पोलियो वायरस है। तो आप देख सकते हैं इसकी कोई निर्धारित संरचना नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। और इसमें मुख्य रूप से कैप्सिड होगा जो प्रोटीन का आवरण होता है बाहर की ओर, और अंदर इसमें न्यूक्लियक अम्ल के रूप में DNA या फिर RNA होता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये जो है हर्पीज वायरस, इसके बाहर भी एक आवरण है जिसे हम लिपोप्रोटीन इन्वेलप कहते हैं, आवरण कहते हैं, जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। तो ग्रहकार वायरस क्या है, वायरस की संरचना एवं संगठन कैसे होती है।